Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to solve question number 1 of exercise 1.6 by inversion method. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो इसमें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया था क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाय इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं बाय इन सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय इन्वर्जन मेथड। हम यहाँ लिख लेते हैं बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब हमने देखना है इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या था। वो था हमारे पास ax इज इक्वल्स टू बी। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इन क्वेश्चन में, इसलिए हम x को यहीं रखते हैं और a को दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इन्वर्स b। अब सबसे पहले हमें जो ये दी गई है सोल्यूशन, जो हमें दी गई है वैल्यूज दी गई हैं, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ए मैट्रिक्स बनाते हैं। वो बनता है 2, 6, 1 और 5। ये हमारा ए मैट्रिक्स बन गया। अब इसके साथ हम एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि हमारे वेरिएबल्स दो दिए गए हैं एक्स और वाई, उनका। और तीसरा मैट्रिक्स हमारा बनता है बी का, जो कि इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यूज मौजूद होती हैं, उनका हम बी मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो सबसे पहले हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको याद होगा ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला था। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने डायगोनल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का साइन रखना है और नॉन डायगोनल वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकल आएगा 10 - 6 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकल आया 4। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे ए का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला हमारा, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एडजॉइंट निकालने के लिए हम डायगोनल वैल्यूज जो दी गई होती हैं उनकी पोजीशंस चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल वैल्यूज के साइन, तो ये पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ए निकल आया है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चीज़ें निकल आई हैं, ए डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। तो हम ए इनवर्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स लिख के वैल्यूज पुट करते हैं एडजॉइंट की, जो कि है हमारे पास 5 - 1 - 6 और 2। ठीक है, और इसे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं विद द ए डिटर्मिनेंट विच इज 4। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम इन तमाम वैल्यूज को 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 - 1/4 और -6/4 और 2/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1/2 बन जाते हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई है, जो कि है 5/4 - 1/4 और नीचे चले जाएं तो आ जाता है -3/2 और 1/2। ठीक है, इसे हम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें इन्वर्स मेथड के लिए जो था, इन्वर्जन मेथड के लिए हमने ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल ली है। अब इसे हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी की वैल्यू, जो कि है हमारे पास 3 और 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखें तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है। x की वैल्यू क्या है, हम निकालेंगे कैसे, कि इन्हें मल्टीप्लाई करके रोज विद द कॉलम। सो 5/4 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस साइन -1/4 × 1। फिर हम नीचे चले जाते हैं,
-3/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 1। इसको हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, इनमें से कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई होके वैल्यू आएगी तो ये आएगी 15/4, और ये माइनस साइन है, -1/4 हो गया। ठीक है, नीचे चले गए तो हमारे पास आ गया -9/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसे हम इस तरह लिख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स, और हम अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 -1। नीचे देखेंगे तो हमारा क्या एलसीएम निकलेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, और ऊपर देखें -9 प्लस 1 आ गया। इसे मैट्रिक्स में लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 14/4, और नीचे आ गया -8/2। इसे मैट्रिक्स में जब हम लिख लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज हमारी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे वैल्यूज कैंसिल हुई तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू निकली, हमारी x की वैल्यू निकली यहाँ पे 7 और 7/2 और -4। अब हमारे पास x की वैल्यूज क्या थी, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो थी मैट्रिक्स में वो x और y थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू अलग करके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की वैल्यू आई हमारे पास 7/2, और y की वैल्यू आई -4। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया बाय इन्वर्जन मेथड से। अब मैं इसके थर्ड पार्ट को आपको इसी इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं बाय इन्वर्जन मेथड से, और इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब हम जो हमें दी गई है इक्वेशन, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या निकला, वो निकलेगा 4 3 2 और -1। एक्स मैट्रिक्स हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स हमारा निकलेगा एक्स और वाई, बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स हेयर, और बी की वैल्यू हमारी निकलेगी 8 और -1। ठीक हो गया है। अब चलिए हम ए इनवर्स मेथड ए इनवर्स निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द डायगोनल वैल्यूज। तो जो है 4 इंटू -1, देन नॉन डायगोनल वैल्यूज with the minus sign 3 into 2। ठीक है, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, -4 -6, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और दोनों प्लस हो जाएंगे, -10 निकल आया हमारा ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे अब हम निकाल लेते हैं अपना एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम इस जगह यहाँ हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, वो क्या है कि हमने इसमें डायगोनल वैल्यूज की पोजीशन चेंज करनी होती है, और नॉन डायगोनल वैल्यूज के साइंस। ठीक है, तो चले अब हम जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉन डायगोनल वैल्यूज जो है वो हमारी बन जाती हैं, इनकी पोजीशन चेंज की तो ये हो जाएगा -1 और 4, और नीचे के साइन चेंज किए तो -3 और -2। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट निकल आया यहाँ पे। डायगोनल वैल्यूज की पोजीशन चेंज हो गई और नॉन डायगोनल के साइन। एडजॉइंट निकल आया, डिटर्मिनेंट भी निकल आया। अब हम अपना इनवर्स निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए जी, हम ऊपर लिखते हैं -1 -2 -3 4,
मैट्रिक्स में लिख के देन डिवाइड करेंगे हम किस चीज से, इसको डिवाइड करेंगे हम विद द 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/10, -2/10, नीचे आ जाएंगे -3/10 और 4/10। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं इस तरीके से मैट्रिक्स में 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, तो हमारा ए इनवर्स क्या निकला, चलिए अब हम देखते हैं। ए इनवर्स हमारा यहाँ पे निकलेगा, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास -1/10, -1/5, नीचे आ गए -3/10 और यहाँ पे आ गया 2/5। इसे हमने मैट्रिक्स में लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। अब हमने क्या करना है, देखिए ए इनवर्स जब हमारे पास आ गया, इसे हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। बी की वैल्यू क्या है, 8 और -1। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द बी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द बी, ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करने लगे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1/10 -1/10 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस -1/5, 1/5 इंटू 1, फिर नीचे चले जाते हैं -3/10 इंटू 8 प्लस 2/5 इंटू 1। अब हम इसको मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे इस तरीके से, देखिए अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -8/10 प्लस -1/5। ठीक है, और नीचे चले जाएंगे तो नीचे हो जाएगा हमारे पास 3 8 24 -24/10 प्लस 2/5। इसे हम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, 10 और 5 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 10 और 5 का एलसीएम निकाला तो 5 2 10, 5 1 5 और 2, तो हमारे पास 10 ही एलसीएम आता है। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, ये आ गया 10। ऊपर वैल्यूज क्या बनी है हमारे पास, ऊपर वैल्यूज आई हमारे पास -8 -1, नहीं 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये देखिए ये आ गया हमारे पास 2, यहाँ पे हमने 2 लिख लिए। ऊपर देखिए हमारे पास ये हो गया। अब नीचे को देखते हैं, नीचे भी हमारे पास वही सेम फिगर्स हैं, तो यहाँ पे भी 10 एलसीएम निकला। तो ऊपर आ गया हमारे पास -24 और 5 कितने 10 होता है 2 ज़ा, तो प्लस साइन के साथ 2 2 ज़ा 4 लिख लेंगे। इसको हम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं इस तरीके से। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बट वी हैव टू अप्लाई द माइनस साइन। तो ये हो जाएगा 8 + 2 = 10, 10/10 और नीचे चले जाएंगे तो 24 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20/10। ठीक है, देखिए इसे हमने मैट्रिक्स में जब लिखा तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, और 10 2 20 हो गया। तो हमारे पास ये क्या बना, ये हमारे पास देखें तो ये हमारे पास बना -1 और नीचे देखें तो हमारे पास बन गया -2। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -2। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये मैंने आपको बाय इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, आप इन सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये आसान लगेंगे। इजाज़त चाहती हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।